कई हफ्तों तक चली घातक झड़पों, तोपखाने की गोलाबारी और बंद सीमाओं के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान आखिर पीछे हटे हैं। इससे पहले एक मीटिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेता कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ पड़े थे और उस वक्त सीज फायर पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया था। लेकिन अब फाइनली ये खबर आई है कि दोनों देश उस सीज फायर को कंटिन्यू रखने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच जो तनाव जंग की दहलीज तक पहुंच गया था, वो अब सीज फायर यानी युद्ध विराम की सहमति पर थम गया है। गुरुवार को तुर्की ने घोषणा की कि कई दिनों की बातचीत के बाद दोनों देशों ने लड़ाई रोकने पर सहमति बना ली है। इसे एक बड़ा कूटनीतिक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है, जिसे कुछ हफ्ते पहले तक असंभव समझा जा रहा था, अब वो संभव हो रहा है। ये बातचीत इस्तांबुल में हुई, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने 3 दिनों तक लगातार वार्ता की। अंत में दोनों ने वास्तविक युद्ध विराम पर हामी भर दी। अक्टूबर के महीने में संघर्ष ने 2021 में तालिबान के काबुल कब्जे के बाद सबसे खतरनाक रूप ले लिया था। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने अफगान क्षेत्र को निशाना बनाया, जबकि अफगान बलों ने जवाबी फायर किया था। इस हिंसा के बीच मुख्य सीमा चौकियां बंद कर दी गई थी, जो दोनों देशों के बीच व्यापार की जीवन रेखा थी। इससे दोनों की अर्थव्यवस्थाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बताया 25 से 30 अक्टूबर के बीच अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के प्रतिनिधि इस्तांबुल में मिले। इस बैठक का मकसद था दोहा में हुई प्रारंभिक सुलह को मजबूती देना, जहां इसी महीने एक अस्थायी युद्ध विराम पर चर्चा हुई थी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सभी पक्षों ने सीज फायर जारी रखने पर सहमति जता दी है। ये छोटा सा वाक्य उन दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया, जो बस दोनों देशों की सीमाओं पर पिछले कई हफ्तों से भारी तैनाती रही। कुर्रम और स्पिन बोलदाग जैसे इलाकों में तोपों और ड्रोन हमलों की आवाजें गूंजती रही। सैकड़ों लोग अपने में बदल पाएगा या फिर दोनों देश फिर से हिंसा के चक्र में लौट जाएंगे। काबुल में कुछ अधिकारी मानते हैं कि ये केवल टैक्टिकल पॉज है, क्योंकि तालिबान नेतृत्व पाकिस्तान की नीतियों से अब भी नाराज है। वहीं इस्लामाबाद में कई विश्लेषक कहते हैं कि अगर सीमा पर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली तो हवाई कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल इस्तांबुल में हुई ये डील आशा की छोटी सी खिड़की जरूर खोलती है। दोनों देशों के लिए ये समझौता एक मौका है खून खराबे से आगे बढ़ने का, पर इतिहास बताता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हर सीज फायर अस्थायी ही साबित हुआ है। अब देखना होगा कि क्या इस बार संवाद वास्तव में सीमा पार भरोसे में बदल पाता है या नहीं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जंग नहीं लड़ेंगे और कई हफ्तों तक चली घातक झड़पों, तोपखाने की गोलाबारी और बंद सीमाओं के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान आखिर पीछे हटे हैं। इससे पहले एक मीटिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेता कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ पड़े थे और उस वक्त सीज फायर पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया था। लेकिन अब फाइनली ये खबर आई है कि दोनों देश उस सीज फायर को कंटिन्यू रखने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच जो तनाव